बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा की तरह आपकी बहन की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। तो वीवर्स, आज मैं लोक विरसा का फाइनल एंड थर्ड पार्ट जो है वो मैं आपके सामने ला रही हूँ, जो कि है मतलब ये पार्ट मतलब लोक विरसा बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने ये लाया। तो वीवर्स, ये देखें, इसमें हमारे जो पहले दौर में जैसे रहन सहन था लोगों का, जैसे बलोची हैं, कश्मीरी हैं, सिंधी हैं, मतलब पठान हैं, उन सब के हिसाब से रहन सहन जो है उसको टोटली उन्होंने एक लोगों को छोटे छोटे से डमीज़ बना के खड़ा करके उस हिसाब से सारा बनाया। और हैरानगी वाली बात है कि ये देखिए, हर चीज़ यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि लोग ऐसे हैं जैसे ओरिजिनल कोई औरत बैठी हुई है, बंदे बैठे हुए हैं, और टोटल किचन का सिस्टम पुराना जो हमारा था वही उन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे घर हैं, लालटेन साथ खड़ी है, औरत खड़ी है, वो मट्टी वगैरह लेके आ रही है या कुछ। और जिस ये आगे जो है ये शादियों जैसे हर जो सूबे के लोग हैं वो जिस हिसाब से शादियां करते हैं उसी हिसाब के ड्रेसेस पहना के इन्होंने ये लड़कियों को खड़ा किया हुआ है, जिसमें पठान हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, हमारे पंजाब के लोग हैं, यानी हर किस्म के उनके ड्रेसेस जो है पहना के उन्होंने वो भी साथ डमीज़ खड़ी की हुई हैं। ठीक है, बहुत प्यारा व्यू है, मतलब इन्होंने एक बहुत खूबसूरती से इसे सेटिंग की हुई है। ठीक है, तो इसी तरह हर चीज़ को इन्होंने अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। जैसे ये बेनज़ीर हैं और ये साथ इनका मैंने नाम पढ़ा था ये दोनों, लेकिन आप मेरे ज़हन में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो जब आप विज़िट करेंगे तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये 2 डमीज़ किसकी हैं। दरमियान में जो है ये बेनज़ीर की डमी है। और इसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे पाकिस्तान के बानी जो हैं वो, और मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्नाह हैं। और मतलब ये जो है ना, इनकी पिक्चर की तरह, मतलब जैसे एक पिक्चर भी आपने देखी होगी, इसी तरह ये इन्होंने एक पूरा घर का नक्शा बनाया हुआ है और वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। सही जेन्युइन जो है वो उन्होंने वही उनका बनाया हुआ है कि जैसे ओरिजिनल बैठे हुए हैं सोफ़े पे, या मतलब इसी तरह उन्होंने डमीज़ बना के उनकी रखी हुई हैं। ठीक है, एक खूबसूरत मंज़र है हमारे पाकिस्तान के बानी जो हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनका और उनकी बहन का। और ये दरमियान में मेरे ख़्याल में उनकी वाइफ़ हैं शायद, कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक वाइफ़ ही होंगी। तो यहाँ पे ये आगे जो शॉप्स जैसे बनाते थे पहले लोग, जैसे हमारे इधर दुकानें हैं ना, अलग अलग से दुकानें बनी हुई हैं, इसी तरह पहले दौर में लोगों की जो दुकानें थी वो इसी तरह की थी, सिंपल तरीके से। इसी तरह ये औरत का बता रहे हैं कि सीन बनाया हुआ उन्होंने कि अंदर जा रही है, घर के अंदर दाखिल हो रही है। तो यहाँ पे ये जो भाई, इन्होंने जिन भाई की डमी बनाई हुई है, ये इस तरीके से इन्होंने मंजर दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये भाईजान जो हैं ये म्यूज़िक गाना गा रहे हैं। इनके पास एक गिटार सा है इनके हाथ में, आपको नज़र आ रहा होगा। और साथ ही इधर हीर रांझे की जो है ना वो जोड़ी भी इन्होंने बना के बिठाई हुई है, यानी कि ये हीर रांझा हैं जिनकी डमी है। ठीक है, बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इसको पेश किया हुआ है। ठीक है, हीर रांझे को देख के उनकी स्टोरी तो ऑलरेडी सबको पता है, उनकी स्टोरी याद आ जाती है। ये देखें, बहुत खूबसूरत मंज़र है। पीछे ऐसे मंज़र दिखाया हुआ इन्होंने कि हल्का सा सूरज उभर रहा है या रात हो रही है जैसे। ये लैला मजनू है, लैला मजनू जो थे उनका शायद है, या सस्सी पुन्नू का है। और इन सब में तीनों में मुझे एक ही सिर्फ जो है वो अलग से नज़र समझ आई है, वो है हीर रांझा, क्योंकि उनकी ज़्यादा से मुझे पहचान है। बाकी ये मोर साथ बिठाया हुआ इन्होंने, उनकी उसकी भी डमी रखी हुई थी। और उसके साथ ये तीतर है, एक साइड पे तीतर सा बिठा, तीतर की डमी है, फिर पीछे ये हिरन है वो खड़ा है। मतलब इसी तरह ये जो है ये भी कोई जोड़ी है, पता नहीं कौन सी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आपको आइडिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो जो है कैसी लगी। ये औरत है जो पुराने स्टाइल में कुएँ हुआ करते थे, ये अच्छा मंज़र है कि जो जिनको नहीं पता कि कुएँ कैसे थे तो वो इसको देख के समझ सकते हैं कि कुआँ किस तरह का होता है। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ, और जिन लोगों ने देखा हुआ उनको तो ये ज़रूरत ही नहीं है बताने की। शायद चूल बनी हुई है मट्टी की, मट्टी के घर कैसे थे पहले दौर में वो उन्होंने दिखाया इस तस्वीर में।
और कुएँ से पानी जो है वो एक औरत निकाल रही है, एक औरत जो है वो बाहर हाल में बैठ के लस्सी जो है ना वो बना रही हैं, ठीक है? मतलब रिड़क रही हैं, पंजाबी में जैसे बोलते हैं कि लस्सी रिड़कना, ठीक है? तो वो पंजाबी में कहते हैं ना कि लस्सी रिड़क रही है। तो इसी तरह ये देखिए अंदर इन्होंने सेम वही नक्शा के एक अंकल हैं वो हुक्का पी रहे हैं, चारपाई पे बैठे हुए हैं, ऊपर एक छोटी-छोटी सी शेल्फ़ें बनी हुई हैं। वहाँ पे ग्लास पीतल के और जग पड़े हुए हैं, जैसे पहले पीतल के ग्लास और जग हुआ करते थे, अब तो लोगों ने दे दिए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और ये है थिएटर बाली जट्टी का। बाली जट्टी का थिएटर बहुत मशहूर था, मेरे अब्बू इसका बहुत ज़िक्र किया करते थे कि बाली जट्टी का थिएटर होता था, वहाँ पे आलम लोहार गाना गाते थे उसके साथ, तो ये था। और मैंने भी सुना है। ये अंकल सरगम आपको याद होगा, इनका शो लगा करता था पीटीवी पे, मतलब बहुत मज़े का, बच्चों के लिए इंटरेस्टेड इनके पास होता था। ये कठपुतली की गेम भी होती थी, इसमें कठपुतली से बात करवाते थे, ये हाथों का काम था कठपुतली बना के। तो ये उन्होंने वो भी दिखाया हुआ। यहाँ पे एक अम्मा जी बनाई हुई हैं जिन जो चरखा काट रही हैं, और साथ एक औरत हैं जो लस्सी यहाँ भी बना रही हैं, और पीछे मंजर दिन का दिया हुआ है कि खेत हैं, छोटी छोटी दीवारें हुआ करती थी पहले दौर में, और तंदूर और जो सिस्टम गांव का पहले दौर में हुआ करता था वो वाला उन्होंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे लोग गांव में कैसे रहते थे। ये पुराने दौर के बहुत खूबसूरत बर्तन हैं जिसमें डिफरेंट सुराइयाँ हैं, घड़े हैं मटके से जो बने हुए होते हैं, उसमें पीतल के कुछ बर्तन थे, ये बहुत खूबसूरत पीतल के बर्तन थे इसमें, और चीनी के। ये पीतल का इतना प्यारा लगा ना मुझे, माशाल्लाह हर चीज़ एक से एक बढ़ के थी। और मतलब मैं इसकी खूबसूरती आपको बता ही नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है इन चीज़ों की खूबसूरती बयान करने के, क्योंकि पुराने पुराने दौर की जो चीज़ें हैं वो बहुत कीमती हैं, पुराने दौर के लोग भी बहुत कीमती हैं, अनमोल होते हैं अगर लोग समझें तो। अगर ना समझे तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं। समझने की बात है, सोच की बात है। और ये साथ इन्होंने मंज़र दिया हुआ है कि घोड़ा जो है वो जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है, घोड़े को अंदर इन्होंने बांधा हुआ है, वो घास चर रहा है और उसका सर बाहर निकला हुआ है। और ये मेमना है, इसका बकरी का बच्चा जो है ना वो है, तो वो भी कुछ खा रहा है, मतलब इस तस्वीर में ये बताया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ़ तरीके से इन्होंने सब कुछ पेश किया हुआ है, जैसे कि हर इंसान की लाइफ़स्टाइल जो है इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से रह रहा है, बलोची किस तरीके से रह रहा है, सिंधी किस तरीके से रहता है अपने घरों में। मतलब हर बंदे का इन्होंने लाइफ़स्टाइल जो है ना इसमें बना के रखा हुआ है कि किसी को कुछ भी पूछना हो तो, या कुछ भी देखना हो, समझना हो, तो यहाँ पे आके देखे तो उसे खुद ही समझ आ जाएगी।